मॉर्निंग बच्चों। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा टॉपिक है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? इफ P of x1 y1 and Q x2 y2 be the two given points and R of xy is the middle point of line joining the points P and Q, then the coordinates of point R are x is equal to x1 plus x2 by 2 and y is equal to y2 plus y1 by 2। क्या कह रहा है ये? मान लो हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1 और दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, इन दोनों कोऑर्डिनेट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक और पॉइंट है R जो कहाँ है? बिल्कुल उनके मिडल में है। ठीक है, मिड पॉइंट है मतलब इस लाइन का। तो उसके कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर रखे हैं कि x और y है। तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या है? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 भी लिख सकते हो इसको, लर्निंग में आसानी होगी। y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये हमारा क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग A जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 3 एंड 5, B कोऑर्डिनेट है 7 7 एंड C 1 एंड 4 एंड पॉइंट D कोऑर्डिनेट है 9 एंड 8 बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसमें क्या कह रहा है ये आपको? मान लो एक जो लाइन है ये है A और ये है B, इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 3 एंड 5 और B के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 7 एंड 7। इसी तरह से एक दूसरी लाइन दी हुई है हमें जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? C 1 एंड 4 और D पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 9 एंड 8। ये आपको क्या कह रहा है? पूछ रहा है कि आप ये शो करो कि ये जो लाइन सेगमेंट बन रहे हैं इन कोऑर्डिनेट से ये बाइसेक्ट करें एक दूसरे को। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करें, मतलब इस तरह से। तो यानी इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा? मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। इस लाइन का भी मिड पॉइंट निकालो और इस लाइन का भी मिड पॉइंट निकालो। अगर वो मिड पॉइंट हमारा सेम आता है तो इट मीन्स ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब कैसे करेंगे? जो ये पॉइंट है हम इसको क्या मान लेते हैं? क्यों मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x एंड y। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट हमने x और y माने हैं तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या निकलेगी? लाइन ए बी जो लाइन है हमारे पास उसमें यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला इन लाइन ए बी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा हमारे पास? x इज इक्वल, हमारे पास क्या है? x1 क्या है इसमें? 3 और x2 क्या है? 7। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 और दूसरा है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। अब यहाँ पर x1 क्या है हमारे पास? 3 प्लस यहाँ पर क्या है? 7 बाई 2 और y की वैल्यू क्या है? 5 प्लस 7 बाई 2। तो x इज इक्वल टू 10 बाई 2, y इज इक्वल टू 12 बाई 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 5 और y की वैल्यू क्या आ गई है? 6। यानी ये जो Q पॉइंट है इसमें लाइन ए बी पर जो इसके कोऑर्डिनेट आए हैं वो क्या आए हैं? 5 एंड 6। तो उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे? 5 एंड 6। अब इसी तरह से हम कौन सा निकालेंगे? सी डी का, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला इन लाइन सेगमेंट लिख लो चाहिए, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट
सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, x पॉइंट ही होगा, x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। x की वैल्यू देखो यहाँ क्या है 1 और x2 की क्या है 9, तो वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस 9/2 और y की वैल्यू क्या होगी 4 प्लस 8/2। y1 की वैल्यू क्या है यहाँ 4 और यहाँ क्या है 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, x इज इक्वल टू 10/2, y इज इक्वल टू 12/2। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 5 और इधर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो दोनों ही केस में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो क्या आए हैं, x एंड y इज इक्वल टू 5 एंड 6। तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इधर भी हमारा क्या आ रहा था 5 एंड 6 आ रहा था और इधर भी हमारा क्या आ रहा है 5 एंड 6 आ रहा है। तो इट मीन्स ये दोनों क्या है, जब वैल्यू दोनों की सेम है तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको आप नंबर 1 दो, इसको नंबर 2। तो आप क्या बोल सकते हो, हेंस फ्रॉम 1 एंड 2 द hence from 1 and 2 the midpoint of AB and CD are same, so these line segment bisect each other। ठीक है, देखो दोबारा से, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। तो एक लाइन हमारे पास ए बी दिया हुआ है, एक हमें दिया हुआ है सी डी, दोनों के कोऑर्डिनेट दे दिए। अब अगर हमारे इसमें जो बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि वो इक्वली डिवाइड हो जाए, तो इसमें क्या है हमारे पास, मान लो इस तरह से अगर ये डिवाइड होती है तो हमारे पास इसका ये जो पॉइंट है क्यू, ये सेम आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। अगर उसके कोऑर्डिनेट ए बी के कोऑर्डिनेट का जो मिड पॉइंट है वो अगर सी डी के कोऑर्डिनेट, जो सी डी का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट से मिल जाए तो यानी वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने ए बी जो लाइन सेगमेंट है वहाँ से हमने फॉर्मूला लगाया x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। यहाँ पर ये x1 क्या है, ये x1 है, ये y1 है, यहाँ x2 है, ये y2 है। सिमिलरली आपको सी डी में करना है, दोनों की वैल्यू चेक करनी है, दोनों की वैल्यू मेरी क्या आ गई है, सेम आ गई है, तो इट मीन्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 3, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट whose one end is 7 and -2, then find the coordinates of other end point। इसमें क्या बोल रहा है आपको, मान लो आपके पास एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं ए पॉइंट और इसको माना हमने बी पॉइंट। अब जो ए पॉइंट है उसमें कहा उसने कि भी उसके एक वन एंड का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें दिया हुआ है 7 एंड -2, दूसरे एंड का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। अब आपको फार्मूले में ध्यान होगा, जो मिड पॉइंट फार्मूला लगा रहे थे हम, क्या लगा रहे थे, x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो आपका ये क्या है x1 और ये क्या है y1। तो फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको क्या लिखो, x2 y2, ताकि फॉर्मूले में आपको पुट करने में आसानी हो। और जो मिड पॉइंट है वो आपको क्या दिया हुआ है, 3 एंड 4, तो ये आपको दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू x2 एंड y2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम फॉर्मूले की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, क्यू मान लिया कि मिड पॉइंट जो है वो क्यू है। तो अब हमारे पास देखो x की वैल्यू क्या दी हुई है, ये हमारे पास क्या है x एंड y। तो x की वैल्यू क्या दी हुई है 3 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या दी है 7 प्लस x2 हमें नहीं पता बाय 2, ठीक है।
और इधर हमारे पास क्या होगा, y की वैल्यू क्या दी है 4 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या दी है -2 प्लस y2 बाय 2। तो अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 सोच लो, जिसके नीचे कुछ ना हो तो क्या होगा 1। तो अब इसको हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ गया 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 प्लस x2 इंटू 1। और इधर क्या होगा 4 इंटू 2 इज इक्वल टू -2 प्लस y2 इंटू 1। तो अब ये क्या आ गया यहाँ 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 7 प्लस x2। ठीक है, यहाँ क्या आ गया 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू -2 प्लस y2। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम वैल्यू आएगी। अब देखो x2 चाहिए तो हम इसको इधर ले जाते हैं, तो 6 माइनस 7 इज इक्वल टू x2। तो यानी x2 हमारे पास क्या आ गया -1। और इधर से हमारे पास क्या है, इस 2 को इधर ले जाओ, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू y2, तो 10 इज इक्वल टू y2। तो यानी हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर कितने आए -1 एंड 10। ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आया -1 एंड 10। तो यानी बी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गए -1 एंड 10। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 1 एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 2 and 3। मान लो आपको कोई सर्कल दिया हुआ है, रफली ड्रॉ करना है। उसमें आपका एक ये सेंटर होता है, सेंटर से जो रेडियस होती है वो क्या होती है इक्वल होती है, और रेडियस क्या होती है, सेंटर से जो भी लाइन सर्कल को टच करती है वो क्या कहलाती है रेडियस। तो ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है। ठीक है, ये सब क्या होती है रेडियस। अब क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भी जो सेंटर है, सेंटर से जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हो सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और सेंटर से पास करते हुए जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं डायमीटर। तो ये क्या होता है डायमीटर। और डायमीटर को अगर हम हाफ कर दे तो वो क्या कहलाता है रेडियस। तो अब जो ये पूरी लाइन है ये क्या है डायमीटर। इसका सेंटर जो है उसको हम O मान लेते हैं। उसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए हुए हैं 2 and 3। वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 2 and 3। वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 2 and 3। सेंटर नहीं दिया हुआ, एंड दिया हुआ है, ठीक है। एंड द सेंटर इज एट -2 and 5। सेंटर कहाँ है -2 and 5। तो आपका सेंटर क्या है -2 and 5। दोबारा से देख लो, वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 2 and 3 एंड सेंटर इज -2 and 5। फाइंड द अदर एंड ऑफ ए डायमीटर, यानी आपको ये वाला पॉइंट पूछ रहा है। तो O ये मान लिया, इसको हम मान लेते हैं A और इसको हम मान लेते हैं B। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है वही मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि सेंटर जो है वो कहाँ लाई करता है डायमीटर के बिल्कुल मिड में। ठीक है, तो हमें क्या पॉइंट निकालने, इसके B के पॉइंट निकालने। तो सेम वही फार्मूला। अब इसके कोऑर्डिनेट आप मान लो क्या होंगे x1 y1। इसके कोऑर्डिनेट आप मान लो x2 y2। इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे x2 एंड y2। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे x2 एंड y2। तो अब हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेते हैं x एंड y। तो सेंटर वाला फार्मूला क्या था हमारे मिड पॉइंट में, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2। अब हमें क्या दे रखा है, x की वैल्यू दी हुई है -2 इज इक्वल टू x1 की जो है वो वैल्यू कितनी है 2 प्लस x2 की हमें पता नहीं है बाय 2। सिमिलरली आपके पास y की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू
y1 जो है वो क्या दिया हुआ है 3 प्लस y2/2। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस x2 इंटू 1, और 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस y2 इंटू 1। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 इंटू 2 4, माइनस बाहर है तो इसलिए -4, 2 प्लस x2, और इधर क्या आ गया 10 इज इक्वल टू 3 प्लस y2। तो हमारे पास इस 2 को इधर ले जाए, -2 -4 इज इक्वल टू x2, यानी -6 इज इक्वल टू x2, और इधर क्या हो गया 10 - 3 इज इक्वल टू y2, दैट इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू y2। यानी आपके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ other end point of the diameter is -6, -6 and 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द ओरिजिन इज एट वन एंड ऑफ ए लाइन सेगमेंट, यानी आपकी कोई एक लाइन सेगमेंट दी हुई है और उसका जो वन एंड है वो क्या है, ओरिजिन, यानी उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0 0, एंड हुज मिड पॉइंट इज 1 एंड 0, और उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है 1 एंड 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड ऑफ द सेगमेंट। तो जो ये हमारे पास बोला है इसमें क्या है, इसको मान लो A, इसको मान लो B और इसको मान लो C। इसके कोऑर्डिनेट पूछे हैं तो हम इसको क्या मान लेते हैं, वही x2 एंड y2। ये क्या है हमारे पास x1 एंड y1, और ये क्या है x एंड y। तो अब हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब यहाँ पर x क्या दिया हमारे पास 1, x1 क्या है 0, x2 हमें पता नहीं है, और इधर y की वैल्यू क्या है 0, y1 क्या है 0 प्लस y2 हमें पता लगाना है /2। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 इज इक्वल टू x2/2, और इधर क्या होगा 0 इज इक्वल टू y2/2। ठीक है, 1 इज इक्वल टू x2/2, 0 इज इक्वल टू y2/2। तो अब हम इसको क्या करें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 सोच लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू क्या आ गई 1 इंटू 2 इज इक्वल टू x2 इंटू 1, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1 इंटू y2। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 इज इक्वल टू x2 और 0 इज इक्वल टू y2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x2 की वैल्यू तो क्या आ गई 2 और y2 की वैल्यू क्या आ गई है 0। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड पॉइंट of the segment are 2 and 0। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 2 and 0। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।